सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रिंकू आरिज मीणा। साथियों, आप लोगों को सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी भी चीज़ की आप लोगों को कोई भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को मैंने अगर ऐसा होता तो मैं ग्रुप में आप लोगों को जो लेटर मैं दे रहा हूँ वो लेटर नहीं डालता। और साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी होगा हम सबका एक साथ होगा और जो भी नियम कानून आएंगे वो सभी आरआरबी और जोनल रेलवेज के लिए, पीएसयू के लिए सेम आएंगे, एक जैसे आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी आरआरबी को बेनिफिट अलग दे दिया जाएगा या किसी जोन को अलग बेनिफिट दे दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथियों, मैं आप लोगों को 2 या 3 दिन से हम जो काम कर रहे हैं उसका एक अपडेट वीडियो के ज़रिए दे रहा हूं, तो आप इस वीडियो को सबसे पहले तो एंड तक देखना विदाउट स्किप किए, जिससे कि आपके कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रहे। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ ये कहना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से आप ये समझ लीजिए कि जैसे आज सुबह मैं उठा और उठने के बाद में ईडी आरआरबी से मुझे मिलना था, उसके लिए मैं आया। तो मैं जैसे ही यहाँ 10 बजे आके पहुँचा तो उससे पहले मैंने माननीय मेघवाल जी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री भारत सरकार, उनके पीएस को, मुकेश जी को कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि साहब यहीं पे हैं, आप बंगले पे आ जाइए, कोठी पे आ जाइए। तो मैं साहब की कोठी पे गया। कोठी पे जाने से पहले मैंने सोचा कि कुछ साहब को गिफ्ट भी दिया जाए हल्का फुल्का। तो मैं उनके लिए एक सर्दी का बहुत ही अच्छा सा मफलर था, तो मैं उनके लिए एक मफलर लेके गया। और वो भी सडनली मेरे को क्या है कि निर्माण नगर मेट्रो स्टेशन के पास यहीं पे एक मेरा फ्रेंड है वो मिल गया था, तो उसके साथ में मैं यहाँ पे मार्केट गया। पास से ही हम मफलर लेके मैं आया साहब के लिए। और मैं जब साहब के वहाँ पे पहुँचा तो साहब की कोठी पे बहुत लोग थे, साहब से मिलने वाले और भी वहाँ पे लोग थे। तो जब मैं साहब से मिला तो साहब से मैंने कहा, साहब मुझे थोड़ा सा समय चाहिए क्योंकि चीज़ों को आपको समझना भी है तभी। तो उन्होंने कहा कि आपका काम हो तो रहा है। मैंने कहा, साहब हमारा काम हो रहा है, बट मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो हमारे लेटर को आए हुए आज 1 महीना हो गया है। 7 तारीख का लेटर आया है और 19 तारीख तक डिमांड जानी थी, लेकिन कुछ जोनल रेलवेज ने तो अभी तक डिमांड भी नहीं भेजी। इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है सर। इस तरीके से सभी बच्चे हताश हैं तथा कुछ जोन और बोर्ड अपनी मनमानी कर रहे हैं। और हमारे सुनने में आया है कि जो एडिशनल डिमांड और रिप्लेसमेंट की जो डिमांड मंगाई जा रही है उसमें से प्रमोशन कोटा वाले लोगों को हमारी सीटें दी जा रही हैं। तो सर ने कहा, ऐसा ना तो बिल्कुल हो रहा है, ना होने देंगे। आप लोगों का हक है, आप मेडिकल फिट हो और आप सभी लोगों को प्रतीक्षा करते हुए बहुत लंबा समय हो गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने, आप जब पिछली 21 तारीख को आप मुझे जो मेमोरेंडम आपका दे के गए थे, उस मेमोरेंडम को लेके और मैंने अधिकारियों से भी बात की, दोनों ईडी से बात की है, तो आपका डाइवर्जन और मल्टी स्किल दोनों ही आपका होगा। और उस चीज़ के लिए मेरी अधिकारियों से ऑलरेडी बात हो चुकी है। और जितने भी आरआरबी में जो पहले पैनल आए हैं उन पे रिप्लेसमेंट पैनल भी आएंगे। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की, मीणा जी आप जाइए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों का काम हो रहा है। मैंने कहा, सर मैं आश्वासन नहीं सर, हमें एक तरीके से ये है कि हमें लिखित में कुछ मिल जाए या जो भी है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से फिर मुझे बताया कि देखिए, इस जो 6 महीने की डिमांड बढ़ाई जा रही है, ये डिमांड बढ़ाने के बाद में भी आपके 10-12% लड़के फिर भी छूट जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग आपके लिए जो फरवरी में वित्तीय जो बजट सत्र होगा उसमें आपके लिए हम वित्तीय स्वीकृति के लिए, रेल मंत्री जी ने बोला है कि जो बच्चे लोग हैं सभी मेडिकल फिट, उनको ज्वाइनिंग दी जा सके, उसके लिए एक वित्तीय स्वीकृति लेनी होती है वित्त मंत्रालय की। क्योंकि जो हमारी सैलरी आती है कहीं ना कहीं मुझे उससे रिलेटेड लगा। देखो, मैं भी ज़्यादा इस विषय में नहीं समझता हूँ, लेकिन साहब ने जब मुझे बताया कि 100% स्टैंड बाई क्लियर करने के लिए फरवरी में वित्तीय स्वीकृति ली जाएगी, तब तक आप लोगों का जो ये वर्क चल रहा है उस पर वर्क चलेगा और आपका जो स्टैंड बाई है वो कुछ और क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों में से एक भी स्टैंड बाई मेडिकल फिट कैंडिडेट किसी भी आरआरबी में नहीं छूटेगा, ऐसा प्रावधान किया जा रहा है, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं। सर ने मुझे ये आश्वासन दिया। और साथ ही जब मैंने सर को चीज़ें बताई कि कुछ जोनल रेलवेज में एसटी एससी के छात्रों के साथ में इस तरीके की समस्या हो रही है, कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे 0 डिमांड गई थी सर पहले, अभी भी वहाँ पे लड़के शंका में हैं, इस चीज़ के अधीन उस चीज़ में है कि कहीं ना कहीं फिर से 0 डिमांड या कम डिमांड जाएगी, जिसकी वजह से उनको परेशानी होगी। तो उन सब चीज़ों के ऊपर सर से मैंने काफ़ी देर तक विषयों पे बात की
तो सर ने उसके बाद में मुझे एक चीज़ बोली कि मैंने आपका देखिए पहले रेल मंत्री जी को जो आप आवेदन दे के गए थे मिलने का, वो मैंने ऑलरेडी मेल करवा रखा है मेरे पीए से। आप बैठकर और मेरे पीएस से एक बार दोबारा से एक चिट्ठी आप लिखिए और उसमें आप रेल मंत्री जी को मिलने के लिए निवेदन लिखिए। मैं आपकी चिट्ठी दोबारा से रेल मंत्री जी तक पहुंचाता हूं। तो मैंने साथियों दोबारा से एक पत्र खुद ने लिखा। लिखने के बाद में उसमें मैंने हमारे 15 लोगों के मैंने नाम लिखे हैं जो रेल मंत्री जी से शीघ्र ही मिलेंगे। साहब ने उसको मेरे सामने मार्क किया एप्लीकेशन को। मार्क करने के बाद में मैंने उनके पीएस से उसको दोबारा रेल मंत्री जी के जो पीएस हैं उनको फॉरवर्ड करवाया है और मुझे साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आपकी अति शीघ्र रेल मंत्री जी से मुलाकात करवाई जाएगी। और इस समस्याओं का जब आप उनको मेमोरेंडम दो तो उसमें अच्छे से इन सब चीज़ों को मेंशन करके आप लिखना और रेल मंत्री जी इस पर अति शीघ्र आप लोगों के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल हमारी बात दोनों जगह हो रही है, अधिकारियों से भी हो रही है। सरकार बिल्कुल आप लोगों के साथ है। हम सभी मेडिकल फिट स्टूडेंटों को नियुक्ति देंगे, ऐसा साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है। फिर भी साथियों मैंने साहब से जब निवेदन किया कि सर मुझे ईडी आरआरबी राजीव गांधी सर से मिलना है या विद्याधर शर्मा किसी एक सर से मुझे मिलना है, सर आप मेरे लिए कॉल करवा दीजिए। तो उन्होंने उनके पीएस से यहाँ पे फ़ोन करवाया और मैं जब मेरे साथ में 2-3 और हमारे साथी थे तो हमने फिर 12:30-1 बज गए थे इस काम में। उसके बाद में हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद में साथियों में 1 बजे से लेकर और जस्ट अभी मैं रेल भवन से बाहर निकला हूँ, 6 बज रहे हैं और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है। आप बिलीव नहीं करोगे 2.8 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली का इस टाइम में। रेल भवन से बाहर निकलते ही मेरी उंगलियां आप देख लो बिल्कुल एकदम नीली नीली पड़ गई हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मैं जब रेल भवन से निकल रहा था तो ईडी सर नीचे आ रहे थे तो मैं उनसे मैंने आवाज़ दे के मैंने कहा सर 1 मिनट प्लीज़ रुकिए। तो सर मेरे से 2 मिनट बात करके गए। तो सर ने बोला आप कल आइए और मैं ऑफिशियली रूप से आपसे ऑफिस में ही मिलूँगा। आपके लिए कॉल आपके एमपी मनोज राजौरिया जी का भी कॉल आया हुआ है और मेघवाल जी के यहाँ से भी कॉल आया है और आप कल आइए, आप जो भी बात है अपन बैठ के करेंगे। मैंने कहा थैंक यू सर, मैं एक बार फिर कल दोबारा ईडी सर से मिलने के लिए आऊँगा। साथियों जो भी है आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई शंका पालने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़र में सारे बोर्ड, सारे जोन और सभी जोन के सभी पोस्ट कैटेगरी के छात्र समान हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, पैरामेडिकल हो, सीएमए हो, सभी के हित के लिए हम काम कर रहे हैं और एक भी छात्र किसी भी बोर्ड और किसी भी जोन का नहीं छूटे। साथियों हो सकता है आप लोगों के दिल में मेरे प्रति पता नहीं किस तरीके की नफरत है या किस तरीके का भ्रम है, लेकिन मैं देखिए मैं किसी के साथ में मेरे मन में कुछ भी नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि 100% सभी भाइयों को नियुक्ति मिले और उसी विषय में और उसी चीज़ के लिए हम आगे काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके की आपको शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों के लिए चाहे ये ठंड कितनी भी है, कुछ भी है, क्योंकि काम हम सबका है और घर से निकलना पड़ता है। और साथियों हम इस काम में बिल्कुल लगे हुए हैं और रेल मंत्री जी से देखिए जब हमारा ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा तो हम उनको हमारी जो बची हुई जो समस्याएं हैं, बची हुई हमारी जो बातें हैं वो हम उनको बताएंगे। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने साहब को भी ये चीज़ें बताई कि हमारे ST SC वाले लड़कों की डिमांड कम आ रही है। दूसरी बात मैंने साहब को ये भी बताया कि कुछ जोन जैसे SWR है उसमें पहले 0 आई थी, NWR है उसमें पहले 0 आई थी, RDSO में 0 आई थी, SER जो मालदा में लगता है उसमें 0 डिमांड आई थी और DLW में 0 डिमांड आई थी। तो सर ऐसे कई सारे जोन वगैरह हैं, मैं सबका नाम देखो मुझे याद भी नहीं रहता, ऑन पेपर हाथ में लेके बात करता हूँ मैं। तो उन सब चीज़ों को मैंने सर को बताया। साथ ही मैंने स्पेशली बताया कि सर डीजल शेड का वर्किंग कम होता जा रहा है और इलेक्ट्रिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन के जो छात्र हैं 2018 में डीजल शेड का काफ़ी वर्क था, तो उस हिसाब से स्टैंड बाई में भी डीजल शेड के और या डीजल मैकेनिक ट्रेड के ITI वाले बच्चे हैं, तो सर उनके साथ तो बिल्कुल ही अन्याय हो जाएगा। तो सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे और सभी का 100% जो स्टैंड बाई है वो हम क्लियर करवाएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। तो साथियों जैसे ही देखिए मैं कल दोबारा से आऊँगा और ED सर से और विद्याधर सर दोनों से ही कल मैं मुलाकात करूँगा और जो भी अपडेट होगी कल की तो आप लोगों के लिए बता दी जाएगी। इसके अलावा साथियों आज मैं कहीं जा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे एक बंद सा जाता है आदमी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आया तो उनके PS ने ये बोला राजीव गांधी सर के ने कि यहाँ पे 2 बजे से मीटिंग चल रही है और मीटिंग रियली में खुद राजीव गांधी सर मुझे ये बता के गए कि जस्ट मैं मीटिंग से आ ही रहा हूँ और घर जा रहा हूँ।
तो आप सोचिए कि देखिए कहीं ना कहीं, और मीटिंग किस चीज़ से रिलेटेड थी मैं पूछ भी नहीं सकता सर को, मैंने बस यही कहा थैंक यू सर, और अब उनको क्या बोलूँ इसके अलावा। और साथियों, आप लोगों को किसी भी तरीके की किसी डर की, शंका की, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और मालिक हमें ज़रूर इस काम के लिए सक्सेस करेगा। आप सभी साथियों का प्यार मुझे मिल रहा है बहुत अच्छा, साथ ही आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, जिससे कि मैं दिल्ली में यहाँ पे स्टे भी किया हुआ हूँ सब कुछ, और मुझे सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। तो साथियों, मैं तो आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि आप आराम से इंतज़ार करिए। दिन भर आप लोग फ़ोन करते हैं, मैं किसी का फ़ोन उठा पाता हूँ, किसी का फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन मुझे सारी चीज़ें और बातें आप लोगों की याद है कि मुझे ईडी सर से मिलके क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या उनको मुझे बताना है, और उन सब चीज़ को मैं बिल्कुल एक नोट किया हुआ है मैंने, और उन विषय पे ही मैं बात करूँगा। तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है। दूसरी बात, आप लोगों को अपडेट के लिए पर्सनली ऐसे परेशान नहीं होना है। आपको यूट्यूब वीडियो के ज़रिए समय समय पे अपडेट जो भी होगी जेन्युइन अपडेट दूंगा, एक भी पॉइंट, एक भी चीज़ झूठ नहीं बोलूँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि सिर्फ अपनी तारीफ़ के लिए और इन सब चीज़ के लिए मैं ये बोल दूँ कि 100% स्टैंड बाई क्लियर होगी, क्योंकि जब खुद राज्य मंत्री मेघवाल जी ये बोल रहे हैं कि 10 से 12% छात्र बच जाएंगे, तो मैं कैसे कह दूं कि हर जोनल रेलवे में 100% क्लियर हो जाएंगे? नहीं होंगे साथियों। और आप लोग समझ रहे हो, चीज़ें छुपाने से और इनसे देखो चीज़ें बिगड़ेंगी। हम सबको साथ रहना है और बिल्कुल हम लोगों को इसमें लगे रहना है। तो साथियों, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं आप लोगों के लिए एंड ऑफ पीक तक, लास्ट तक आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आप लोगों को जो भी जानकारी होगी, अपडेट होगी, यूट्यूब वीडियो के ज़रिए दे दी जाएगी। साथियों, आप लोगों को इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको शेयर करना है, ताकि सभी साथियों को समय समय पे अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। बहुत ज़्यादा सर्दी का समय, अब मैं भी निकलता हूँ। धन्यवाद साथियों।